इस सवाल को हमें क्रैमर नियम से हल करना है। यदि 3 समीकरण दिए गए हैं x + y + 2z = 4, x + 2y + z = 1, x + y + z = 2। अब यहाँ से हमको x, y, z का मान क्रैमर नियम से निकालना है। तो क्रैमर नियम से x, y, z का मान निकालने के लिए x बराबर होता है डेल x अपान डेल, और y बराबर होता है डेल y अपान डेल, z बराबर होता है डेल z अपान डेल। तो पहले हम डेल x, डेल y, डेल z और डेल के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले डेल बराबर होगा x, y, z के गुणांकों से बना सारणिक। तो x के गुणांक हैं 1, 1, 1। तो यहाँ पहला जो स्तंभ होगा वो हो जाएगा 1, 1, 1। y के गुणांक हैं 1, 2, 1। तो दूसरा स्तंभ हो जाएगा 1, 2, 1। z के गुणांक 2, 1, 1 है। तो तीसरा स्तंभ हो जाएगा 2, 1, 1। अब हमको सारणी का प्रसार करके मान निकालना है, जो कि बहुत ही आसान होता है। जैसे हम पहली पंक्ति का प्रसार करें तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 है तो 1 हो जाएगा। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद हो जाएगा तो सारणिक में बचेगा 2, 1, 1, 1। दूसरा चिन्ह होता है माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 1। सारणिक में बचेगा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद हो जाएगा 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 आ गया। उसके बाद प्लस का हो जाएगा 2। अब इसमें पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद हो जाएगा तो बचेगा 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1 हो गया। अब इसके बाद जो सारणी के अंदर है इसका हम तिर्यक गुणा करके माइनस कर देते हैं। तो हो जाएगा 1 × 2 × 2 -1 माइनस 1 × 1 × 1 -1। इसमें जो पहले गुणा होता है वो मुख्य विकर्ण का गुणा होता है। मुख्य विकर्ण क्या होता है? पहले अवयव से अंतिम अवयव, पहले अवयव से अंतिम अवयव को हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो पहले इसका गुणा होता है, बाद में दूसरे विकर्ण का गुणा होता है, बीच में चिन्ह माइनस का लगाया जाता है। तो आगे आ जाएगा प्लस का 2 × 1 × 1 हो जाएगा माइनस 2 × 2, 1, 2 -1 1 आ जाएगा, माइनस 1 × 1 - 1 0 हो जाएगा, प्लस 2 × 1 - 2 -1 हो जाएगा। 1 × 1 हो जाएगा, माइनस 1 × 0 0 हो जाएगा, 2 × -1 माइनस का 2 आएगा। तो 1 माइनस का 2, 1 - 2 बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। तो डेल की वैल्यू आ गई है माइनस का 1। डेल एक्स बराबर, अब डेल एक्स बराबर कैसे लिखेंगे? डेल एक्स बराबर यहाँ पर x दिया गया है तो x के जो गुणांक यहाँ पर लिखे गए थे डेल में, वहाँ पर हम x के स्थान पर अचर गुणांक लेंगे। इसी तरह जब डेल y निकालेंगे तो y के स्थान पर अचर गुणांक लेंगे। डेल z निकालेंगे तो z के स्थान पर अचर गुणांक लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले x के गुणांक होते हैं तो x के स्थान पर अचर गुणांक, अचर का मतलब जो बराबर के बाद में लिखे होते हैं, जिनमें x, y, z नहीं होता है। तो हो जाएगा 4, 1, 2। तो यहाँ आ जाएगा x के स्थान पर 4, 1, 2 और y के गुणांक हो जाएंगे 1, 2, 1। तो ये हो गया 1, 2, 1। z के गुणांक 2, 1, 1। तो z के गुणांक हो जाएंगे 2, 1, 1। अब इसका हमें उसी प्रकार प्रसार करना है जैसे हमने डेल का मान निकाला था। तो जैसे पहली पंक्ति का प्रसार करेंगे तो हो जाएगा 4, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद हो जाएगा, 2, 1, 1, 1 बचेगा, माइनस 1। अब इसमें बचेगा 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1 प्लस 2 × 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1 बचेगा। उसी तरह मुख्य विकर्ण का गुणा पहले करेंगे, फिर माइनस दूसरे विकर्ण का गुणा, 2 × 2 हो जाएगा, माइनस 1 × 1 हो जाएगा, माइनस 1 × 1 × 1 माइनस 2 × 2 प्लस 2 × 1 × 1 माइनस 2 दूनी 4। अब यहाँ 2 - 1 1 हो जाएगा,
1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, 4 एकम 4, 1 एकम 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 1 5 प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 5 आएगा, माइनस का 6, 5 माइनस 6 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसी तरह डेल वाई बराबर जब निकालेंगे तो पहले एक्स के गुणांक, तो एक्स के गुणांक हैं 1 1 1, तो हो गया 1 1 1। उसके बाद वाई के गुणांक आते हैं, तो यहाँ डेल वाई दिया गया है तो वाई के स्थान पर हम अचर गुणांक लिखेंगे 4 1 2, तो यहाँ पर आ गया 4 1 2। फिर जेड के गुणांक 2 1 1। अब इसका भी प्रसार हम जैसे डेल एक्स का प्रसार किए थे वैसे ही प्रसार करके डेल वाई का मान निकाल लेंगे। तो डेल वाई का जो मान आएगा वो आ जाएगा प्लस का 1। फिर डेल जेड का मान निकालना है, तो डेल जेड बराबर पहले एक्स के गुणांक, तो एक्स हो जाएगा 1 1 1, फिर वाई के गुणांक 1 2 1, तो 1 1 1 1 2 1 हो जाएगा। फिर जेड का गुणांक, अब यहाँ जेड दिया गया है तो जेड के स्थान पर हम अचर गुणांक लेंगे, तो 4 1 2 हो जाएगा, जेड के स्थान पर 4 1 2 लिख दिया जाएगा। अब उसी तरह हम पहली पंक्ति का प्रसार इसमें भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद हो जाएगा, 2 1 1 2 बचेगा, माइनस फिर 1 इंटू 1 1 1 2 1 1 1 2, फिर प्लस 4 इंटू पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद हो जाएगा, 1 1 2 1 आएगा, 1 1 2 1। फिर उसी तरह मुख्य विकर्ण का गुणा माइनस सेकंड विकर्ण का गुणा, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 आएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, 3 एकम 3 1 एकम 1 4 एकम 4, यहाँ प्लस माइनस माइनस का 4 आएगा। अब माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है, प्लस प्लस जुड़ जाता है, 3 माइनस 5 आ जाएगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 आ जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा डेल एक्स अपान डेल, तो डेल एक्स का मान है डेल एक्स का मान आया था माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस का 1 अपान डेल, डेल का मान भी आया था माइनस 1, तो माइनस 1 अपान माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 आ जाएगा। y बराबर होगा डेल वाई अपान डेल, डेल वाई का मान आया था डेल वाई बराबर प्लस का 1 आया था, तो हो जाएगा 1 बटे डेल का मान माइनस 1, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। जेड बराबर डेल जेड अपान डेल, तो डेल जेड का मान माइनस का 2 आया था, डेल जेड का मान माइनस 2 आया था, तो माइनस 2 अपान डेल का मान माइनस का 1, माइनस 2 अपान माइनस 1 बराबर आ जाएगा प्लस का 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये है क्रैमर नियम से XYZ का मान निकालना। ओके।